प्रथम करंतीय पुस्तक तार 5 अध्याय 7 पद एवं 8 पद के जदि पाउछंती हमको पढ़िकी आउ शुणेबे। प्रथम करंतीय 5 अध्याय 7 एवं 8 पद। तुम्हें माने तो खमीर शून्य लोक, एणु जेपरी तुम्हें माने नुआ पिंडुला होई पारो, एथिपई पुरुणा खमीर बाहर करि पकाओ। कारण आम्भ मानकर निस्तार पर्वर मेष शावक अर्थात ख्रीष्ट मध्य बळीकृत होई अछंती। अतएव आस आम्भे माने पुरातन खमीर किएबा दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करू। आमेन आमेन। प्रभु वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आज जो अंश माने पाठ कलु एक सुपरिचित अंश। माने प्रत्येक मास जेते बेले माने मेजर निकटवर्ती हो से मेजर निकटवर्ती समय रे माने ए अंश को प्राय शुणु पाठ करू जे यह खमीर शून्य रुटीर पर्व समय एक विषय जहा कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर एवं रक्तर अंशी हेबा बेले यह आमको चेतना एवं स्मरण रे प्रभु जीशुंकर क्रुशार्पित प्रभु जीशुंकर बलिकृतर समस्त विषय को आमको स्मरण रे आनी दिए। तो एई मासरे आमे जेते बेले पदार्पण करिछु एक नूतनता विषय रे प्राय माने आलोचना करूछु चिंता करूछु। तो प्रभु आमको ए वर्ष मध्य कि प्रकार भाबरे एक नुआ भाबरे माने आगु को बढ़िबा से विषय नहीं कि एठी माने अल्प समय चिंता करिबा जे तुम्भे माने तो खमीर शून्य लोक, एणु जेपरि तुम्भे माने नुआ पिंडुला होइबा। एक नुआ पिंडुला हेबा पाए पाउल करंथीय मंडली को ए स्थान रे आउ लिखुंती जे नुआ पिंडुला हेबा पाए बा नुआ व्यक्ति हेबा पाए नुआ जीवन हेबा पाए हितोपदेश उपदेशक 1:9 अध्याय लिखा जाए सूर्य तले किछि नुआ विषय नाही, दिन नुआ नाही, 24 घंटा को 24 घंटा, चंद्र सूर्य तारा नक्षत्र किछि नुआ नाही, जहा खंजित होइथिला जहा प्रभु खचित करथिले सेही जिंस ही। तो किंतु नुआ जिनिस जहा कि अछि ताहा होछि नुआ नुआ तरीका नुआ नुआ विषय जगत को आसुची जहा गोटे मनुष्य को पुरुणा करदेवा पाए एक किछि किछि नुआ विषय सबु आमानकर चतुर्पार्श्व रे रुहे। सेति प्रति आमानकु जागृत हेबाकु पड़िबो। नुआ विषय किछि नाही जहा पुराना विषय अछि, किंतु नुआ विषय एहा जहा गोटे मनुष्य को पाप करिबा पाए गोटे मनुष्य को आत्मिक जीवन रे कलुषित करिबा पाए गोटे मनुष्य को ता जीवन रे कलंकित करिबा पाए नुआ नुआ तरीका शैतान कौन करुछि वर्तमान जगत रे प्रवेश करूछि। तेणु मनुष्य पाए यह गोटे चैलेंज रो विषय से जेपरि नुआ हे पारिबो। जगतर समस्त विषय जहा प्रभु सृष्टि समय रे जहा खचित करिथिले सेही जिंस ही अछि। सोलोमन कहंती सूर्य तले कौन सी विषय नुआ विषय नाही, जहा हेइछि ताहा ही अछि, किंतु नुआ विषय एहा वर्तमान जगत रे मनुष्य को कलंकित करिबा पाए किछि नुआ नुआ पापर विभिन्न उपाय विभिन्न तरीका विभिन्न विषय शैतान कौन करुछि जगत को पठाउछि, जो द्वारा मनुष्य कलंकित हुए, मनुष्य पापकृत हुए, मनुष्य कौन हुए पूर्व अवस्था को चली जाए। तेणु आजिर एक विषय जो आमने पाठ कलु आंभे माने जेपरि एक नुआ पिंडुला हे पार नुआ व्यक्ति हे पार। तेणु आमମାନଙ୍କୁ प्रभु कौन करबा पाई चाहंती जे आमମାନଙ୍କୁ प्रभु से विषय नहीं कि आमମାନଙ୍କୁ शिक्षा देबा पाई चाहंती।
तो आज आउ गोटे अंश को आम पाठ करवा माथ्यू माथ्यू पुस्तक तार 9 अध्याय 16 एवं 17 पद टिके पढ़ंतु तापर आमे प्रसंग माध्यम को जीवा। केते 15 और 16 9 रो 15 16 आज्ञा जीसु आज्ञा सेमन कहले जीसु सेमन को कहले बर जे पर्यंत बरଯାତ୍ରୀ सहित थांती से पर्यंत सेमाने की शोक करि पारंती किंतु समय आसीबो जेतेबेले सेमान माथ्यू पुस्तक 9 अध्याय 16 एवं 17 पद। 16 पद अच्छा ठीक अछि केही नुआ लुगारे ताली पुरुणा लुगाए रे पकाए नाही कारण सेही ताली लुगारु बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा हुए आउ लोके नुआ द्राक्षा रस पुरुणा कुंपारे रखंती नहीं रखिले कुंपा फाटी जाए और द्राक्षा रस पड़ी जाए आउ कुंपा सब नष्ट हुए किंतु लोके नुआ द्राक्षा रस नुआ कुंपा रखंती पुणी उभय रक्षा पाए आमेन। तो एई स्थान रे आमे देखू एक नुआ जिनिस नुआ जगार ही रखा जाए। तो आमे जेपरि एक नुआ पिंडुला हेई पारू एथि निमंते प्रभु आमान को एक नुआ पिंडुला हेबा पाए आज शिक्षा देबा पाए चाहंती। तो आमाने की प्रकार नुआ पिंडुला हेई पारिबा अल्प समय 2-4टा विषय रोमी 12 अध्याय 2 पदरे जदि पाउछंती पढ़ंतु रोमी पुस्तक तार 12 अध्याय 2 पद सेठी पाउल की प्रकार नुआ विषय को विषय नुआ हेबा पाए से कहउछंती से विषय लिखा जाए रोमी पुस्तक 12 अध्याय 2 तुम्बे माने एई वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं किंतु जेपरि तुम्बे माने ईश्वरंकर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ आमेन। मनर नूतनीकरण हेले जने नुआ पिंडुला हेई पारिबो एक नुआ व्यक्ति हेई पारिबो एक नुआ जीवन हेई पारिबो एक नुआ आशीर्वाद से प्रभु को ठारू आनी पारिबो मनर नूतनीकरण ए मन बेले बेले कौन करे कलुषित हो जाए ए मन बेले बेले कौन हुए मनुष्य को चिंतार मग्न कर दिए ए मन बेले बेले कौन करे ईर्षा करे मन बेले बेले लोकों प्रति भूल चिंताधारा आने ए मन बेले बेले कौन करे अंधकारमय हो जाए विषादग्रस्त हो जाए भ्रष्ट हो जाए तेनु जेते बेले जणे मनर नूतनीकरण हेई नाई से केबे नुआ पिंडुला हेई पारिबो नाई किबा एक नुआ व्यक्ति भाबरे प्रभुଙ୍କ निकटरे से उपस्थित हेई पारिबो नाही सेतिपाई पाउलो कहउछन्ति भल माने मनर नूतनीकरण जार मन भल थिबो तार नूतनीकरण थिबो से सबु बेले जीशुଙ୍କ पाद निकटरे बसिबा पाई तार चिंता आसे मन आसे जेते बेले बाहिनीभूत लागिथिबा व्यक्ति लुक पुस्तक जेते बेले पढ़िबे 8 अध्याय 35 पदरे बाहिनीभूत लागिथिबा व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे जेते बेले जीशु भेट हेले एवं से बाहिनीभूत को जेते बेले प्रभु जीशु बाहर कर देले से व्यक्ति तांकर मन भल हो गला से जीशुଙ୍କ पाद निकटरे भल मन भल लुगा पिंदिकी बसिथिबा लोक माने देखुछन जणे व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे जेते बेले भल मन हुए से जीशुଙ୍କ पाद निकटरे से ऑटोमेटिक बसे से जीशु ख्रीष्टंकर मन परी आचार व्यवहार करबा को आरंभ करे जहा कि प्रथम करंथियो 2:16 लिखा जाए माने ख्रीष्टंकर मन पाइछु जदि आमने ख्रीष्टंकर मन पाइछु तो से ख्रीष्टंक परी से आचरण करबा को आरंभ करे एहा होची मनर नूतनीकरण द्वितीय प्रथम वंशावली 28:9 लिखा जाए प्रभुंकर सेवा उपासना आराधना करबा पाई तार मन कौन हुए जागृत हुए तार मन कौन हुए इच्छा प्रकाश करे मनर नूतनीकरण हेले जाइकी से ए समस्त करिवे प्रभुंक पाद निकटरे बसी पारिबो प्रभुंक परी आचरण करि पारिबो प्रभुंकर सेवा पाई तार मन बळेई पारिबो एवं प्रभुंक ठारे से नम्र हेई पारिबो तेणु युवक जहन जेते बेले प्रचार करूथिले
मन परिवर्तन उपयुक्त फल को कौन कर तुमे मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर। मोर प्रिय प्रभु लोक मान जितेबाला माने मन को परिवर्तन नुआ है नहीं से पर्यंत कौन सी व्यक्ति नुआ पिंडुला है पारिबो ना बा से पर्यंत कौन सी व्यक्ति प्रभु निकट रे एक नुआ भाव से उपस्थित हो पारिबो ना तार मन कलुषित जार मन थिबो जा मन रे ईर्षा भाव थिबो जा मन रे से पुराना विषय थिबो नुआ हेई नथिबो मन से प्रभु प्रति कौन सी भाव से नुआ पिंडुला हेई पारिबो ना। द्वितीय विषय एफिसियो पुस्तक तार 4 अध्याय को जते बेले देखिबा के पाउछंती पढंतु 4 अध्याय 23 एवं 24 पद। पुणी तुम्बे माने मनर नूतनीकरण पुणी तुमମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଅତଏବ ନୂତନ ଭାବ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ନୂଆ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଏ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦ ଲେଖା ଯାଏ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଏକ ସ୍ୱଭାବ ତାର ନୂଆ ହବାର ଅଛି ତାର ସ୍ୱଭାବ बा जेतेबेले प्रभुंकर प्रति जेतेबेले से नुआ पिंडुला हवा पाई से जेतेबेले इच्छा प्रकाश करूची बा एक नुआ व्यक्ति हवा पाई जेतेबेले से चेष्टा करे तार स्वभाव मध्य नुआ हवा दरकार। 23 पद आउ टिके पढंतु 23 पद। पुणी तुम्भମାନଙ୍କର ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ स्वभाव एई जो नूतन स्वभाव ताहा कौन करे गोटे मनुष्य को नुआ पिंडुला करे नुआ व्यक्ति करे नूतन मन एवं नुआ स्वभाव। नूतन स्वभाव यह होछि जनकर जीवन रो चरित्र को बुझाए। स्वभाव माने इमेज ऑफ गॉड प्रभु तांकर स्वभाव देई मनुष्य को कौन करिसंती सृष्टि करिसंती। स्वभाव ख्रीष्ट बा ईश्वरंकर जे प्रकार स्वभाव से प्रकार स्वभाव ता जीवन रे परिवर्तन हबार अछि तार स्वभाव नुआ हबार अछि। चरित्र को जते बेला हमने देखु जते बेला जाकुबंकर स्वभाव भूल स्वभाव थिला भूल चिंताधारा थिला जाकुब से निज भाई को से कौन करथिला ठकी थिला एक ठकीबार स्वभाव जाकुबंकर थिला जहाँ आदि पुस्तक रे लिखा जाए एवं भाई को से कौन करथिला ठकी थिला एवं वंचना करथिला तुच्छ करथिला एवं भाई को कौन करथिला से कंदेई थिला। एटा होची पुराना स्वभाव जाकुबंक जीवन रे आओ से बापा को मध्य भूल परिचय देइथिले जार जीवन रो स्वभाव जदि ठीक नथिबो से अन्य को ठकीबार मनोवृत्ति हबो अन्य को तार परिचय रे से कौन करिवो से ठके निजर बापा को से कौन करुछंती आ गोटे जगह लिखाई आदि पुस्तक 27 अध्याय रो जेतेबेले 20 पद पढ़िबे आ से स्थान रे जाकुब कहउछंती प्रभुंक नाम से मिछरे नउछंती। बापा पचारुछंती एते जल्दी तुमे किमिति एई आ छुआटी पाइलो सेई बाछुरीटी पाइलो जोदरा मते मांस आनिकी रांधिकी देइदलो। जाकुब उत्तर दउछंती आपणकर परमेश्वर मते जोगेई देले किंतु से भूल भाବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନଥିବ ସେ ମିଛ କହିବ ତାର ପରିଚୟକୁ ସେ କଣ କରିବ ଲୁକାୟିତ କରିକି ରଖିବ ଏକ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବ। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ବଞ୍ଚନା कले मामू को से कौन करुछंती मामू को कहउछंती मामू तांको कहले तुमे अज्ञानर कार्य करिछ। जेतेबेले गोटे स्वभाव जदि जनक जीवन रे नुआ हे न थाए से सब बेले अन्य को ठके अन्य को वंचना करे अन्य को से कौन करे
सबु बेले दुख पहुंचाए। तेणु जेतेबेले जाकुबंक जीवन रे गोटे टर्निंग पॉइंट आसिला, जेतेबेले गोटे घाटी रे जाकुबंक सहित ईश्वरंकर जेतेबेले आउ गोटे भेट होउछि, जेतेबेले जाकुब परिवर्तन हेले, तार स्वभाव परिवर्तन हो गला। जेतेबेले से जाकुब गोटे जाबक घाटी रु जेतेबेले पार हेकि आसुछंती, भाई को सहित से आलिंगन करूछंती, भाई को सहित मिसुछंती, भाई को सहित से कौन करूछंती, भाई को से नम्र भाव रे तार आचरण अनुसार से कौन करूछंती, आ तार स्वभाव को से परिवर्तन स्वभाव को देखौछंती। आज अनेक जगह को आमने जाऊ, अनेक वर्ष पार हेकि जाउछु, जदि आमानकर स्वभाव जदि ठीक नहीं, आमानकर स्वभाव जदि ख्रीष्टंक परि स्वभाव नहीं, तो आमने आमानकर स्वभाव रे आमने कलंकित हो जाऊ। अनेक लोकंकर स्वभाव कौन नथिला, बाइबल रे जदि स्वभाव विषय रे जेतेबेले प्रचार करा जिवो, आमानकु समय पाइबो नाही। तेणु करिके आमानकर स्वभाव आमाने कि प्रकार आमाने जगत रे किबा निज लोकंक मध्य रे एवं निजर समाज रे किबा मो प्रभुंक निकट रे मोर स्वभाव कि प्रकार, मु को प्रकार भाव रे मोर स्वभाव को मु परिचालित, मोर आचरण व्यवहार मोर चरित्र कि प्रकार अटे। स्वभाव पुराना स्वभाव अच्छी, नुआ स्वभाव अच्छी। जदि नुआ स्वभाव हेले आमे ख्रीष्टंकर सहित जेतेबेले जीवन काटिबा, आमानकर स्वभाव नुआ हबो, आमानकर मन नुआ हबो, आमानकर स्वभाव बा चरित्र नुआ हबो। जल्दी जीवा पाई चाहिबी तीतस पुस्तक तार 3 अध्याय रो 5 पद पढ़ंतु। तीतस पुस्तक 3 अध्याय रो 5 पद। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟା ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। आत्मांकर नूतनीकरण, जो आत्मा प्रभु आमानकु देइछन्ति, ताकु आमानकु नूतनीकरण करिवार अछि। आमाने वन टाइम पाई गलु पवित्र आत्मा, प्रभु जेतेबेले आमानकु आत्मा देले, प्रभु जेतेबेले आमानकु तांकर आत्मांकर आउ जेतेबेले देइछन्ति भलो मंदर प्रभेद, आउ आत्मा कोन करे आमानकु बोध दिए, आमानकु आत्मा सहाय्य करे, आमानकु आत्मा गाइड करे, आत्मा आमानकु परिचालना करे, आत्मा आमानकु आगो को कढ़े कि निए। तो से आत्मांकर लेखा जाए पवित्र आत्मांकर नूतनीकरण भी हबार अछि। ताहा सबु बेले आमानकु से आत्मा को सबु बेले आ कोन करिवार अछि, नुआ करिवार अछि। बेले बेले आश्चर्य लागे पद जेते बेले पढ़े, पवित्र आत्मांकर मध्य नूतनीकरण लेखा जाए, पवित्र आत्मांक नूतनीकरण द्वारा आंभ मानकु परित्राण करियछि। पवित्र आत्मांकर नूतनीकरण जेते बेले हबो, तार जीवन रे जो आत्मा प्रभु देइछन्ति ताकु रिन्यू करिबाकू पड़िबो। ताकु सबु बेले आ बाइबल रे पवित्र आत्मा को विषय रे अनेक जगह लिखा जाए, जे पवित्र आत्मा को प्रभु आम ठारू बेले बेले नहीं जाती। जते बेले जने पाप करे, पवित्र आत्मा चली जाए गण मनुष्य ठारू। साउल जते बेले ईश्वरंकर अबाध्य हेले, ईश्वरंकर आत्मा तांको ठारू चली गला। दाऊद जते बेले व्यभिचार कले, दाऊदंक ठारू पवित्र आत्मा चली गला। तेणु करी कि दाऊद 51 गीत रे से कहउछन्ति, प्रभु पवित्र आत्मा मो ठारू नियो नाही। कहीं कि ना जते बेले पवित्र आत्मा जते बेले कोनोसी कार्य जते बेले शरीर रे जते बेले माने करू, पवित्र आत्मा कोन पांती, सेठी दुख पांती। पवित्र आत्मा से शोकाकुल होती। तेणु से कौन करे, पवित्र आत्मा विरुद्ध जिते बेला माने कार्य करू, प्रभु पवित्र आत्मा को नहीं जानती। तेणु बाइबल लिखाई जाए पवित्र आत्मा को आउ से कौन करे, निंदा न कर लिखा जाए। एवरी 10:29 लिखा जाए, अनुग्रह दाता होउछन्ति पवित्र आत्मा कार्य। तेणु बाइबल अनेक विषय लिखाई जहा कि पवित्र आत्मा को दुख दियो नहीं, पवित्र आत्मा को निर्वाण न कर लिखा जाए। प्रथम थेसलोनिके 5:19-20 लिखा जाए, पवित्र आत्मा को निर्वाण न कर। एवं एफिसियो 4:30 रे लिखाई, एफिसियो 4:30 पद रे लिखा जाए, पवित्र आत्मा को दुख दियो नहीं।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ନ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ହେଳା ନ କର। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବଢିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ 1 Corinthians 3:16 ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ସାଉଲଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କର? ନୂତନୀକରଣ କର, ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କର, ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ। ତେଣୁ ମନ ନୂଆ ହବାର ଅଛି, ସ୍ୱଭାବ ନୂଆ ହବାର ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନୂଆ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, 2 Corinthians 4:16 ପଦ। 2 Corinthians 4:16 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। କିଏ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦିଟା ମନୁଷ୍ୟ ବା ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପାଠ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରେ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ସେ କ'ଣ କରେ? 1 Peter 2:3 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରେ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରେରିତ 16:14 ଏବଂ ଜିସାୟ 50:4 ଅନୁସାରେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣେ, ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅଛି। ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଦେଖେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119:18 ପଦରେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ଆଖି ଅଛି, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ପାଦ ଅଛି, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର କର୍ଣ୍ଣ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମାନ ଦେଖିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରସନ୍ନ କର। ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ଚକ୍ଷୁ ଅଟେ। ଏବଂ ପାଉଲ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 34 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ତାର ଜିଭ ବି ଅଛି, ସେ ଚାଖି ପାରିବ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ପାଦ ବି ଅଛି, ଯେ କି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ତାର ସୁସମାଚାରର ପାଦ କି ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ହସ୍ତ ବି ଅଛି।
आंतरिक पुरुषर हस्त भी अच्छी तार हस्त अच्छी तार मस्तक अच्छी सबु विषय अच्छी तेणु आमे शरीर प्रति जे प्रकार एक बलिष्ठ हेबापाई सुंदर देखा जीवापाई आमे शारीरिक पुरुष को बा शारीरिक व्यक्ति को आमे जे प्रकार इम्पोर्टेंट दो नुआ हेबापाई भल ग्लेज आसीबापाई भल 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 जिनस खाओ हेल्थी जिनस सब खाओ भल वस्त्र पिंधु भल कंफर्ट रहबापाई चाहू आंतरिक पुरुष भी गोटे अच्छी ताकू मध्य आमानकु भोजन करेबाकू पड़िबो ईश्वरंकर वाक्य ताकू मध्य तार वस्त्र को पिंधेई पारिबो ख्रीष्टंको वस्त्र रूपे परिधान करेबाकू पड़िबो जदि आमानकर शरीर सबल हेबो आंतरिक पुरुष जदि दुर्बल हेबो आमे एक नुआ पिंडुला हेई पारिबा नाही तेणु गोटे व्यक्तिंक जीवन रे जेतेबेले से तार आंतरिक पुरुष प्रति जत्नवान हेबो सेतिपाई पाउल कहउछंती आमानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुद्धा आंतरिक पुरुष दिन को दिन कौन होची रिन्यू होची नूतनीकरण होची तो मोर आंतरिक पुरुष आज की प्रकार मु तो शरीर भाव में बहुत सुंदर देखा जाउची हैंडसम अच्छी आ बहुत ब्यूटीफुल अच्छी भल ड्रेस पिंधुची साड़ी पिंधुची भल जिनस सब खाऊची किंतु मोर आंतरिक पुरुष भल ड्रेस पिंधि पारुची तो मोर आंतरिक पुरुषर खाद्य ईश्वरंकर वाक्य से सबुदिन खाई पारुची तो मोर जेतेबेले साउल जेतेबेले सामसन को विषय रे जेतेबेले देखिबे सामसन शरीर रे कौन थिले बहुत बलिष्ठ थिले आंतरिक रे मध्य बहुत बलिष्ठ थिले जेतेबेले किछु भूल कले भूल करवा जोगु सामसन को जीवन रे आंतरिक पुरुष शारीरिक पुरुष दीटा जाक कौन हो गला दुर्बल हो गला से पूरा दुर्बल हो गले आंतरिक पुरुष को जेतेबेले आमे मजबूत करू आमानकर शरीर भी मजबूत थिबो सुस्थ सबल रही पारिबा एवं प्रभुंकर गौरव निमंते आगु बढ़ी पारिबा तेणु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने जे मु की प्रकार मोर आंतरिक पुरुष को मु जत्नवान करूची मोर आंतरिक पुरुष की प्रकार भाव आगु को बढ़ुची मोर आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकरण होउची तो मु भल खाइबा पाई ताकू देउची तो पिंदेबा पाई देउची तो तार कर्णर ईश्वरंकर वाक्य को सब बेले सुनाउची तो तार जीवरे ख्रीष्टंको बा ईश्वरं को सबुदिन आमे चाखिबा पाई देउछु तो जदि आमे शरीर पाई ही खाउछु शरीर पाई ही पिंधुछु शरीर ही जत्न नौछु ताहले आंतरिक पुरुष दिन को दिन कौन हबो बलिष्ठ हबो जदि शरीर पाई जदि माने खाउछु आंतरिक पुरुष दिन को दिन दुर्बल हेइ जिवो तेणु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने मु आज मोर शरीर पाई चिंतित बेसी ना आंतरिक पुरुषर नूतनीकरण पाई मु आज चिंतित अटे तो मोर आंतरिक पुरुष दिन को दिन नुआ होउछि तो शेष विषय समय स्वल्पता तो अधिक व्याख्या करिया पई चाहे नै गीत संहिता तार 103 अध्याय 5 पद गीत संहिता 103 अध्याय 5 पद पढ़िबा जिसे उत्तम वस्तु रे तुम्हारा मुख तृप्त करंती तो उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्हारा नूतन यौवन हुए आमेन आमानंकर यौवन भी नुआ हवार अछि एहा होछि आत्मिक यौवन कथा स्थान लिखा जाय जने व्यक्ति को प्रभु एथि पाई क्षमा दियंती एथि पाई वस्त्र दियंती एथि पाई विनाशर जीवन मुक्त करंती से जेपरी तार आंतरिक यौवन कौन हबो नुआ हबो उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्हार नूतन यौवन हुए उत्कृष्ट पक्षी रो गोटे गुण से सबु बेले तार जो बाहिक जो तार पर सब थिबो वर्ष को वर्ष से चेंज करे गोटे जगह को जीव से झाड़ी हो जाए तार पुराना पर सब को से कौन कर दे बाहर कर दिए एक नुआ पर को से क्रिएट करे आयब पुस्तक जिते बेले पढ़िबे ए उत्कृष्ट पक्षी परि नुआ यौवन हेबा पाइले आयब 39 18 पदरे 28 पदरे उत्कृष्ट पक्षी
से कौन करे सब बेले शैल रे बास करे से सब बेले ऊपर स्थान रे ही बास करे ख्रीष्ट रूप शैल रे से यौवन व्यक्ति बास करवा दरकार उत्कृष्ट पक्षी परी से आयब पुस्तक रे लिखा जाए जे उत्कृष्ट पक्षी से कौन करे सब बेले ऊपर को उठे एवं उत्कृष्ट 27 पक्षी 28 27 आज्ञा आज्ञा पढ़ंतु उत्कृष्ट पक्षी ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ କି ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ବସା କରେ ସେ ଶୈଳରେ ବାସ କରେ ସେଠାରେ ତାହାର ବସା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈଳାଗ୍ରରେ ଓ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଆମେନ୍ से शैल रे बास करे जणे तार नुआ यौवन जेते बेले करे ना आंतरिक भावरे से सब बेले ख्रीष्टंकर शैल रूपी स्थान रे से बास करिवो एवं से कौन 39 रो 27 रे लिखा है उत्कृष्ट पक्षी से कौन करे ऊपर को उठे यौवन जेते बेले हमर नुआ हबो आत्मिक जीवन जेते बेले नुआ हबो एक यौवन व्यक्ति पर आमानकर शरीर दुर्बल हेले भी आमाने केते बयस हेले भी वृद्ध वृद्धा हेई गले मध्य जेते बेले आत्मिक भावरे जेते बेले हमर नुआ यौवन थिबो ना आमे ऊपर को उठी पारिबा सेति पई से ऊपर को उठे जिसाय पुस्तक जेपरि लिखा जाए 40 अध्याय 31 पदरे जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल पाइबे एवं उत्कृष्ट पक्षी परि ऊपर को उठिबे एवं सेई आइब 39 29 लगे उत्कृष्ट पक्षी दूर को देखे तार निरीक्षण सब बेले दूरदृष्टि थाए गोटे ख्रीष्टीय जीवन जेते बेले तार आंतरिक भाव से नुआ यौवन हबो तार दृष्टि मध्य दूरदृष्टि थिबो एवं से सब बेले शिकार को से कौन करे निरीक्षण करे सब बेले शिकार को निरीक्षण करे एवं यात्रा पुस्तक 19 अध्याय 4 पद लिखा जाए उत्कृष्ट पक्षी से कौन करे तार तार जो डेणा रे कौन करे से बही की नहीं की आसे जदि मु ख्रीष्टंकर व्यक्ति हेई कि मु जदि दुर्बल थिबी ताहले मु नुआ पिंडुला हे पारिबि नाही मोर आंतरिक पुरुष को आंतरिक जो नूतन यौवन जो प्रभु देइछन्ते ताकू नुआ करिवार अछि शरीर बरंच क्षय पाओ किंतु आंतरिक पुरुष नुआ यौवन हबार अछि ईश्वरंकर आ स्थान रे मध्य देखू अर्ली मॉर्निंग प्रेयर रे ग्रुप रे भी देखू प्राय कोन सकाळू 4टा रे उठिकी संध्या बेलू 4टा बेलू दिन सारा प्रार्थना 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 से मानकर शरीर एवं से मानकर आत्मिक होची माने नुआ यौवन परी सब बेले एलियंकर बयस एते बयस थिला से रथ आगे दौड़िबा व्यक्ति थिले अब्राहमकर बयस एते बयस थिला से जो स्थान को पहाड़ पर्वत को चली पड़े जाउथिले कारण से मानकर प्रभुंक प्रति से मानकर भयभक्ति थिला से मानकर आंतरिक पुरुष नुआ यौवन भावरे से मानकर जीवन से माने काटुथिले तेणु मोर आजी एई प्रभुंक प्रति जो नुआ पिंडुला हेबा पाई मोर मन को नुआ करिवार अछि मोर स्वभाव को नुआ करिवार अछि मोर स्वभाव जते बेले नुआ हबो मो एक नुआ पिंडुला हे पारिबि एवं तृतीय विषय देखिलु पवित्र आत्मांकर नूतनीकरण प्रभु जो आत्मा देइछन्ती हमकु गाइड करिबा पाई ताकू मध्य आमानकु नुआ करिवार अछि एवं आमानकर चतुर्थ विषय देखिलु जे आमानकर आंतरिक पुरुष नुआ हबार अछि जदि आमे शरीर भावरे नुआ नुआ हेकि जाउथिबा किंतु आंतरिक पुरुष जदि नुआ नाही आमे नुआ पिंडुला हे पारिबा नाही एवं आमानकर यौवन को नुआ करिवार अछि शारीरिक यौवन कथा एटी पड़िनी आत्मिक यौवन कथा दाऊद कहउछन्ती जे प्रभु तुमे मते खाइबा पाई पीबा पाई एथि पाई देउछ जेपरि मोर यौवन नुआ हबो मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने चिंता करू एक नुआ पिंडुला हेबा पाई आमानकु पुराना विषय को काढ़ी देबा को पड़िबो जदि कोनोसी पुराना विषय आज भी अछि मन पाई जेते बेले
से बाधा दଉଛି नुआ मन हेबा ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜିନିଷ ବାଧା ଦଉଛି ମନରୁ ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟକୁ ମୋତେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦେବା ବିଷୟକୁ ମୋତେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ବଢୁନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯୌବନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି ନା ସବଳ ହଉଛି? ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଗିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଯୌବନରେ ନୂତନ ଯୌବନରେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମଠାରେ ଏକ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇକି ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ତୁମଠାରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯଦି ଏହା ଏଇଠାରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କମି ଅଛି କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭାବରେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ଭାବରେ ମୋତେ ତୁମେ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନିଅ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। आमेन। धन्यवाद सर आपणकर